Zombie apocalypse. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। होप सो एवरीवन इज फाइन। सो गाइस, आज जो हम दो डिवाइस का कंपैरिजन करने वाले हैं वो सैमसंग की ही हैं दोनों डिवाइसेस। एक गैलेक्सी S21 अल्ट्रा है और जबकि सेकंड जो है ना गैलेक्सी नोट 21 अल्ट्रा है। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि गैलेक्सी सैमसंग स्टार्टिंग से ही ये करती है कि S21 जो S सीरीज़ है उस पे यानी एक्सपेरिमेंट करती है और नोट सीरीज़ पे उस पे यानी कि भी जो बेहतरीन चीज़ होती है वो फिर नोट सीरीज में लॉन्च कर देती है। इसी तरीके से ही S21 अल्ट्रा भी रिसेंटली लॉन्च हो चुका है और जबकि नोट 21 अल्ट्रा जो है अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। वो इस उस वक्त लॉन्च होगा जब वो सैमसंग ये देख लेगा कि भी इसमें क्या चीज़ का मसला था, तो फिर वो ये है कि भी नोट 21 में वो नोट 21 अल्ट्रा जो है उसमें वही गलतियों को हटा के वो एक बेहतरीन फॉर्म में तो वो मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो गाइस, बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो भी सबसे पहले इन दोनों डिवाइसेस के डायमेंशंस को कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी हाइट की बात की जाए तो सैमसंग नोट 21 अल्ट्रा जो है उसकी जो हाइट है वो है 164.8 mm और जबकि S21 अल्ट्रा जो है उसकी है 166.9 mm। तो भी अगर इन दोनों सेलफोन की वेट की बात की जाए तो S21 अल्ट्रा जो है उसकी है 76 mm और जबकि नोट 21 अल्ट्रा जो है उसकी है 77.2 mm। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं इनकी थिकनेस की। तो S21 अल्ट्रा जो है उसकी थिकनेस 8.8 mm है और जबकि नोट 21 अल्ट्रा जो है उसकी 8.1 mm। जी तो व्यूअर्स, अब इन दोनों सेलफोन्स के वेट को कंपैरिजन कर लेते हैं। तो नोट 21 अल्ट्रा जो है उसका वेट 208 ग्राम है और जबकि S21 अल्ट्रा जो है उसका 220 ग्राम है। जी तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं इन दोनों सेलफोन्स की बॉडी मटेरियल की। तो S21 अल्ट्रा जो है इसका फ्रंट बैक दोनों ग्लास का बना हुआ है और जबकि इसका जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है और जबकि नोट 21 अल्ट्रा जो है उसका फ्रंट बैक दोनों ग्लास का बना है और जबकि उसका फ्रेम जो है ना स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं इन दोनों सेलफोन्स की डिस्प्ले साइज की। तो S21 अल्ट्रा जो है उसका है 6.8 इंचज और जबकि नोट 21 अल्ट्रा जो है उसका 6.9 इंचज है। तो व्यूअर्स, अब इन दोनों सेलफोन्स की डिस्प्ले टाइप की बात कर लेते हैं। तो दोनों सेलफोन्स ही एक डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले रखते हैं। ये तो व्यूअर्स, अब इन दोनों सेलफोन्स की डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए तो S21 अल्ट्रा जो है उसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1440 इंटू 3200 पिक्सल है और जबकि नोट 21 अल्ट्रा जो है उसमें 1440 इंटू 3088 पिक्सल है। जी तो व्यूअर्स, अब इन दोनों सेलफोन्स के डिस्प्ले ग्लास की बात कर लेते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में जो है ना वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास इस्तेमाल किया गया और जबकि नोट 21 अल्ट्रा में जो है ना कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास फिल्टर्स की प्रोटेक्शन दी गई है। जी तो व्यूअर्स, अब इन दोनों सेलफोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपैरिजन कर लेते हैं। तो दोनों सेलफोन्स ही एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं और जबकि इनका UI भी दोनों का सेम है, UI 3.0 इंस्टॉल हुआ है। जी तो व्यूअर्स, अब इन दोनों सेलफोन्स के परफॉर्मेंस को कंपैरिजन कर लेते हैं। तो S21 अल्ट्रा जो है उसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 888 वाला चिपसेट लगाया गया और जबकि इसमें ग्राफिक कार्ड Arduino 660 का इस्तेमाल किया गया और जबकि नोट 21 अल्ट्रा में आपको तो स्नैपड्रैगन 875 वाला देखने को मिल सकता है और जबकि ग्राफिक कार्ड आपको Arduino 650 वाला देखने को मिल सकता है। जी तो व्यूअर्स, अब इन दोनों सेलफोन्स को मेन कैमरे को कंपैरिजन कर लेते हैं। तो आपको गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में जो है 4 कैमरे देखने को मिल सकते हैं और एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिल सकती है। इसका जो मेन कैमरा है वो आपको 108 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है और जबकि जो दो 10 मेगापिक्सल के हैं वो टेलीस्कोपी के तौर पर यूज़ होते हैं और जबकि एक कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के तौर पर यूज़ होता है। जी तो व्यूअर्स, अगर नोट 21 अल्ट्रा के कैमरे की बात कर ली जाए तो आपको इसमें जो मेन कैमरा है वो 150 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है और सेकंड कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है जो टेलीफोटो के तौर पर यूज़ होता है और थर्ड कैमरा 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है जो कि अल्ट्रा वाइड के तौर पर यूज़ होता है और फोर्थ कैमरा आपको तो 0.3 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है जो कि डेप्थ सेंसर के तौर पर यूज़ होता है और आपको साथ ही LED फ्लैश देखने को मिल सकती है। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं इन दोनों सेलफोन्स की सेल्फी कैमरे की। तो आपको गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में जो है 40 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा देखने को मिल सकता है और अगर नोट 21 अल्ट्रा की बात कर लीजिए तो उसमें भी आपको सेल्फी कैमरा 40 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है।
तो व्यूअर्स अगर इन दोनों सेल फोन्स की बैटरी को कंपैरिजन कर लिया जाए तो आपको इन दोनों सेल फोन में ही 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है और ये नॉन रिमूवेबल है। तो भी अगर इन दोनों सेल फोन्स के बैटरी चार्जर की बात कर ली जाए तो आपको 25 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल सकता है, और जबकि नोट 21 अल्ट्रा में जो है आपको 45 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल सकता है। तो भी अगर इन दोनों सेल फोन्स के एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर ली जाए तो इसमें जो नेटवर्क सपोर्ट करता है वो S21 अल्ट्रा भी 5G सपोर्ट करता है और नोट 21 अल्ट्रा भी 5G सपोर्ट करता है। जी तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं इन दोनों मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज की। तो गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में जो है आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, एक 128 और 12 GB, एक 256 और 12 GB और एक 512 और 16 GB देखने को मिल सकता है। और जबकि नोट 21 अल्ट्रा में आपको सिर्फ और सिर्फ रैम की एक ही वेरिएंट देखने को मिल सकता है, और जबकि रोम में आपको 128, 256 और 512 GB देखने को मिल सकता है। जी तो व्यूअर्स अगर इन दोनों सेल फोन्स की फेस लॉक स्क्रीन लॉक की बात कर ली जाए तो ये दोनों ही फिंगरप्रिंट लॉक भी रखते हैं और फेस आईडी लॉक भी रखते हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों से शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपने मेरी S21 अल्ट्रा की पहली वाली वीडियो नहीं देखी जिसका मैंने आईफोन से कंपैरिजन किया है, तो मैं उसमें लिंक आई वाले बटन पर भी दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके अल्लाह।